हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट करेंगे। ये भी जितने भी हरियाणा में एचएसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ से एक दो क्वेश्चन ज़रूर उठता है दोस्तों। हम शुरू करते हैं। हमारा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में को नदियों का नगर बोला जाता है। नंबर वन बात ये है। फिर इसमें अगली बात क्या है, हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं हमारे फतेहाबाद में। फतेहाबाद की स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? फतेहाबाद का मुख्यालय हमारे फतेहाबाद में है दोस्तों। फिर इसका क्षेत्रफल कितना है फतेहाबाद का? इसका क्षेत्रफल है 2538 वर्ग किलोमीटर। और इसका फतेहाबाद में जनसंख्या कितनी है? 9,42,11 है दोस्तों। फतेहाबाद का लिंग अनुपात है 902। और इसका जनसंख्या घनत्व कितना? 371 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। 1 किलोमीटर के दायरे में 371 आदमी रहते हैं। उपमंडल क्या होता है? जो फतेहाबाद में उपमंडल कौन कौन से हैं? ये हैं फतेहाबाद, टोहाना, रतिया, ये उपमंडल हैं। फतेहाबाद में तहसील कौन कौन सी हैं? फतेहाबाद, टोहाना एवं रतिया तहसील है। फतेहाबाद में उप तहसील कौन से हैं? भुन्ना, बट्टुकला, कुल्लू, जाखल। और खंड कौन कौन से आते हैं फतेहाबाद में? जैसे फतेहाबाद, टोहाना, रतिया, बट्टुकला, बुन्नू, जाखल। और फतेहाबाद का नामकरण किसके नाम से पड़ता है दोस्तों? ये फतेहाबाद नाम जो कि यहाँ 5 नहरों के निकलने के कारण टोहाना को नदियों का नहर कहा जाता है। और अष्टाधाई नाम एक एकदार नामक स्थान का वर्णन है, जिसके बाद फतेहाबाद कहा जाता है। फतेहाबाद का नाम ये प्राचीन समय में जो फिरोज शाह तुगलक जा रहे थे यहाँ पे, इसके बेटे का जन्म हुआ था। इसके कारण फिरोज शाह नाम पड़ा, फतेहाबाद नाम पड़ा था फतेहाबाद का। प्राचीन समय में यहाँ भील जनजाति पाई जाती है। फतेहाबाद को गुलाबी नगरी बोला जाता है। और फतेहाबाद का इतिहास फतेहाबाद 15 जुलाई 1997 को किस से अलग होकर एक नया ज़िला बना है? ये हिसार से अलग होकर एक नया ज़िला बना है। फिर 17 नवंबर सन 1398 ईस्वी में प्रसिद्ध आक्रमणकारी एक तैमूरलंग ने फतेहाबाद में कत्ले आम किया था। और फतेहाबाद का अस्तित्व सम्राट अशोक के काल से ही रहा था। और इसमें जो फतेहाबाद में अगला आता है हमारा टोहाना। टोहाना ये हमारे यहाँ पर एक प्रमुख नगर है। इसमें प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। टोहाना सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। हरियाणा के हिसार जिले में 80 के पश्चात टोहाना ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस किले में 38 बार विदेशी आक्रमण हो चुके हैं। 38 विदेशी आक्रमण हो चुके हैं जो। फिर इससे अगला टोहाना को 1890 ईस्वी में रेल से जोड़ा गया था। 1890 ईस्वी में टोहाना को रेल मार्ग से जोड़ा गया। यहाँ 5 नहरों के निकलने के कारण इसे नहरों का शहर भी कहा जाता है। ये प्रश्न मोस्ट है दोस्तों। 5 नहर निकलने के कारण टोहाना को नहरों का नगर कहा जाता है। यहाँ प्लाईवुड उद्योग की स्थापना की गई। यहाँ पर पपैया ट्रस्ट केंद्र भी स्थित है। और यहाँ पर 1398 में तैमूरलंग ने आक्रमण किया था टोहाना पे। और टोहाना में न्यूवुड लकड़ी का उद्योग भी प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद आता है फतेहाबाद में हमारा बनावली में प्राचीन ऐतिहासिक मिट्टी। बनावली में हमें जो साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी का बैल, गाड़ी के पहिए, एक सिक्का मिला है इसके पर विचित्र पशु अंकित है, जिसके धड़ तो शेर की तरह और मुख बैल की तरह एक जो सिक्का मिला था दोस्तों। फिर अगला हमारा जो कि साक्ष्य मिला है रामगढ़, ये हड़प्पाकालीन सभ्यता का प्राचीन स्थल है। फिर इससे अगला जो साक्ष्य हमें फतेहाबाद बिडराना में प्राचीन किला है बिडराना में। फिर अगला हमारा कुनाल के फतेहाबाद के कुनाल से तांबे, अंगूठी, कुल्हाड़ी व मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। यहाँ एक चांदी का मुख भी मिला है कुनाल में। और हरियाणा में सबसे प्राचीन हवेली फतेहाबाद में, जो कि फिरोज शाह तुगलक का महल है। फतेहाबाद का किला और लाट जो कि फिरोज शाह
जो फिरोज शाह काफिल मुल्तान ने दिल्ली से जाते हुए यहाँ पर रुके थे 23 दिन। और 23 अगस्त 1351 को फिरोज शाह तुगलक के घर एक पुत्र का जन्म हुआ था। उसकी खुशी के उपलक्ष्य में इसका नाम फतेहाबाद रखा गया था। और अगले जो फतेहाबाद के प्रमुख संस्थान हैं वो हैं नाभिक विद्युत केंद्र। इसमें विद्युत केंद्र जो गोरखपुर गांव में स्थापना हुई थी, इसकी 2800 मेगावाट क्षमता है। और 13 जनवरी 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन द्वारा इसकी नींव रखी गई थी, जो नाभिक विद्युत केंद्र है फतेहाबाद में। इससे अगला है जो कि मनोहर मेमोरियल कॉलेज, इसकी स्थापना हुई थी 24 जून 1970 को की गई थी। फिर इससे अगला जो आमाम कॉलेज, इस कॉलेज में एक सोलर पैनल स्थापित किया गया था जो मनोहर लाल खट्टर द्वारा चलाया गया ऊर्जा बचाओ का एक हिस्सा है। फिर अगला हमारा अमरूद प्रजनन केंद्र, ये हमारा फतेहाबाद के भुन्ना में स्थित है। फिर फतेहाबाद के धार्मिक स्थल हैं फतेहाबाद की मस्जिद। इसमें शेरशाह सूरी से पराजित होकर हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए फतेहाबाद सिरसा मार्ग से अमरकोट जा रहा था। उसने फतेहाबाद में शुक्रवार को इबादत करते हुए यहाँ पर एक मस्जिद बनाने की घोषणा की। यही मस्जिद है फतेहाबाद में, जो कि एक शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई है। फिर अगली मस्जिद है संत मीर शाह की मज़ार। ये फतेहाबाद में सूफी संत मीर शाह की मज़ार स्थित है। इस मज़ार के प्रांगण में एक पत्थर पर बादशाह हुमायूं का अभिलेख मिला है, जो कि एक हुमायूं का अभिलेख है जो संत मीर शाह की मज़ार पर है। चालीस हाफिज का मकबरा भी फतेहाबाद में मिला है। फिर फतेहाबाद की महत्वपूर्ण खास बातें, जो कि 639 ईस्वी में अवंगसोंग आया था। और इससे अगला है जो कि फतेहाबाद में चमड़े, जूते, पलड़े के उद्योग प्रसिद्ध हैं। फिर इससे अगला है फतेहाबाद में ब्लड बैंक बनना प्रस्तावित है। फिर कर्नल एडम ने 3 दिसंबर 1810 को फतेहाबाद पर आक्रमण किया था। सन 1970 में इंदिरा गांधी राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना भी की गई थी। फिर अगला चीनी यात्री अवेंसोंग ने 639 ईस्वी में इस तरह की यात्रा की थी और उन्होंने इसी नगर की काफ़ी प्रशंसा की थी जो फतेहाबाद से होकर गुजरे थे। चीनी यात्री अवेंसोंग। हरियाणा में सबसे कम पर्यटक केंद्र हमारे फतेहाबाद में है। फिर फतेहाबाद में एक प्रमुख उद्योग है जो कि सूती वस्त्र उद्योग, जो 1963 में प्रथम कॉटन मिल भी फतेहाबाद में स्थापित की गई थी। और फतेहाबाद में एक